वो हों जिससे दुनिया डरती है, मगर इमाम हुसैन क्यों नहीं डरता। करबला सिर्फ एक मैदान नहीं, यह वो आग है जो 1400 साल से जिंदा है। यह सिर्फ इमाम हुसैन की शहादत की कहानी नहीं, यह जालिम हुकूमतों के गिरने की कहानी है। यही करबला थी जिसने यजीद की सल्तनत को हिला दिया। यही करबला बनी ईरान के इनकलाब की आवाज। यही करबला गूंजी इराक, नाइजीरिया, लेबनान और दुनिया के हर जुल्म के खिलाफ। लेकिन सवाल यह है, आखिर करबला शुरू कैसे हुई और इमाम हुसैन के खून ने ऐसा कौन सा रेवोल्यूशन पैदा किया जो सदियों बाद भी जिंदा है। आइए करबला की उस रात से शुरू करते हैं जहां इतिहास ने करवट बदली। मुआविया की मौत से पहले उसने अपने बेटे यजीद को एक बात साफ कह दी थी, हुसैन से होशियार रहना। अगर वो तेरे खिलाफ खड़ा हुआ तो तेरी हुकूमत नहीं बचेगी। यजीद यह बात जानता था। वो जानता था कि अगर इमाम हुसैन की बैयत मिल गई तो पूरी उम्मत झुक जाएगी। लेकिन यजीद क्या था? एक जालिम, एक शराबी, एक ऐसा इंसान जिसकी हुकूमत तलवार और खौफ पर खड़ी थी। उसने हुक्म दिया, जो बैयत न करे उसे मार दो। मदीना में रात के अंधेरे में इमाम हुसैन को बैयत के लिए बुलाया गया, लेकिन जवाब सिर्फ एक था, हुसैन जालिम की बैयत नहीं करता। उसी रात इमाम हुसैन अपने घराने के साथ मक्का चले गए। मक्का में रहते हुए इमाम हुसैन के पास कूफा से खत आने लगे, आप आइए, हम आपके साथ हैं, यजीद के खिलाफ खड़े होंगे। हुसैन ने अंधा भरोसा नहीं किया। उन्होंने पहले मुस्लिम बिन अकील को भेजा। कूफा में हजारों लोगों ने बैत की, 18,000 से ज्यादा वादे। लेकिन यजीद चालाक था, उसने कूफा का गवर्नर बदल दिया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद आया, खौफ लेकर, धोखा लेकर, तलवार लेकर। एक रात वो हुसैन के कपड़े पहनकर कूफा में दाखिल। लोग समझे इमाम आ गए हैं। अगली सुबह सच सामने आया और फिर शुरू हुआ कत्लेआम। मुस्लिम बिन अकील को महल की छत से फेंक दिया गया। कूफा खामोश हो गया। इधर इमाम हुसैन अपने घराने के साथ कूफा की तरफ निकल चुके थे। रास्ते में खबर मिली, मुस्लिम शहीद हो चुके हैं। कुछ लोग लौटना चाहते थे, लेकिन हुसैन बोले, हम अल्लाह से आए हैं और उसी की तरफ लौटेंगे। रास्ते में ख्वाब में नबी ने फरमाया, हुसैन आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हें शहीद देखना चाहता है। अब कोई शक नहीं बचा था। 2 मुहर्रम, रेगिस्तान, फुरात किनारे। हुर बिन यजीद 1000 सैनिकों के साथ रास्ता रोक लेता है। इमाम हुसैन पूछते हैं, यह कौन सी जमीन है? जवाब आता है, करबला। हुसैन की आंखों से आंसू बहते हैं। यही वो जगह है जहां हमारा खून बहेगा। खेमे लगते हैं, दुश्मनों की फौज बढ़ती जाती है। 4000, 10,000, 30,000 और हुसैन के साथ सिर्फ 70, और वो भी औरतें, बच्चे, भूखे, प्यासे, फुरात पर पहरा। एक बूंद पानी नहीं, बच्चों के होंठ सूख चुके थे। ऐ लोगों, हम बहुत प्यासी हैं। सकीना पूछती है, बाबा पानी? हुसैन दुश्मनों से कहते हैं, अगर मुझसे दुश्मनी है तो बच्चों को तो पानी दे दो। जवाब आया, एक बूंद भी नहीं। रात भर इबादत। सुबह हुसैन ने कहा, जो जाना चाहे चला जाए। चिराग बुझा दिया गया। जब रोशनी जली, कोई नहीं गया। यही था हुसैन का लश्कर। अली अकबर आए, नबी का चेहरा, और शहीद हो गए। कासिम आए, चाचा जान, मौत मुझे शहद से मीठी है, और वो भी शहीद। फिर आए अब्बास, फुरात तक पहुंचे, पानी लिया, याद आया खानदान प्यासा है, पानी गिरा दिया, दोनों बाजू कटे, और अब्बास शहीद। अय अब्बास मेरे बहादुर भाई, तुम भी मुझे चूर कर जा रहे हो। हुसैन टूट गए। 6 महीने के अली असगर को उठाया, इस बच्चे के लिए ही सही, पानी दे दो। ए मेरे नन्हे असगर, अब तुमको भी दीन की खातिर कुर्बानी दे। तीर। अब मैदान में सिर्फ हुसैन, जख्मी, प्यासे, अकेले, लेकिन डटे हुए। हजारों तीर बरसे। हुसैन सजदे में गए और शहीद हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हुसैन का खून खामोश नहीं रहा। कूफा में बगावत, मदीना में विद्रोह, मक्का में यजीद का इनकार, और फिर बनु उमैया की हुकूमत का खात्मा। 1400 साल बाद भी यही नारा गूंजा, हर दिन आशूरा है और हर जमीन करबला। ईरान का इनकलाब, इराक, लेबनान, नाइजीरिया, हर जुल्म के खिलाफ आवाज। करबला सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक सोच है, यह जुल्म के खिलाफ खड़े होने का नाम है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, जिस दीन को तुम मस्जिदों में ढूंढते हो वो दीन करबला की जमीन पर पड़ा है।